हेलो एंड वेलकम टू आदर्श एकेडमी। नाउ जो डेरिवेशन का सीरीज चल रहा है उसमें डेरिवेशन नंबर 18 और वो क्या है, एस्केप वेलोसिटी। सबसे पहले हम लोग जानते हैं एस्केप वेलोसिटी होता क्या है। एस्केप वेलोसिटी मिनिमम वेलोसिटी जिससे हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करें तो वो क्या हो जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ को छोड़कर बाहर निकल जाए। ठीक है, ये बहुत लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाए। एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं निकलना है, ग्रेविटेशनल जो हमारा अर्थ का फोर्स है उसको छोड़कर बाहर निकल जाए। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होती है? तो इसकी वैल्यू होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ध्यान रखना है, इसकी वैल्यू क्या होती है 11.2 किलोमीटर पर आर, नहीं पर सेकेंड, वो तो बहुत धीरे हो जाएगा, पर आर हो गया तो उससे तेज तो तुम लोग साइकिल चला लोगे, है ना। तो किलोमीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब जरा यहां पे समझते हैं कुछ बात जिससे हम लोग को डिराइव करना है भाई। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से के अकॉर्डिंग जो टोटल एनर्जी अर्थ पे है, ठीक है, वही टोटल एनर्जी क्या होनी चाहिए, स्पेस पे भी होनी चाहिए जब वो ऑब्जेक्ट चला जाएगा तो। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हम लोग यही लिखेंगे, दैट अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑन अर्थ इज इक्वल टू टोटल एनर्जी इन स्पेस। टोटल एनर्जी कहने से मेरा मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो मैं लिख रहा हूं काइनेटिक एनर्जी ऑन अर्थ प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑन अर्थ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑन स्पेस प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑन स्पेस। अब चलो मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूं जिसका मास m ले लेता हूं और उसकी वेलोसिटी v ले लेता हूं जिससे थ्रो किया गया है। ठीक है, हाफ v स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का होता है। सब कुछ किया हुआ है हमने, सारे डेरिवेशन में ये सब कुछ कैलकुलस मेथड, नॉर्मल मेथड, हर मेथड से मैंने निकाल के बताया हुआ है। हमेशा मैं बोलता हूं कि आप स्टार्टिंग से वीडियो देखो ताकि आपको लिंक समझ में आए कि कैसे कैसे मैंने क्या किया है। ठीक है, सेकेंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ये मैंने ठीक इसी वीडियो के पहले बताया है, मतलब आई थिंक 17 नंबर का है। क्या होता है, माइनस जी एम ई एम नॉट अपॉन आर ई प्लस एच। ठीक है, ये एम नॉट में ले रहा हूं, क्या उस ऑब्जेक्ट को ले रहा हूं, एम नॉट में उस ऑब्जेक्ट को ले रहा हूं। अच्छा, और एम ई क्या है, मास ऑफ द अर्थ है। अगर मैं इसका बात करूं तो ये देखो, हाफ वही ऑब्जेक्ट स्पेस में गया है तो मास तो वही रहेगा एम नॉट, और वहां पे किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मान लेते हैं उसको वी नॉट का स्क्वायर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक बात को सोचो, हम लोग वही क्या बात करें, मैंने इस डेफिनेशन में ही बोला था कि एस्केप वेलोसिटी वो होता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ एनर्जी को छोड़कर चला जाए। जब चला गया तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, 0। ये बात तो क्लियर है। चलो आगे, हाफ एम बी स्क्वायर जी एम माइनस जी एम ई एम नॉट अपॉन आर ई प्लस एच इक्वल टू हाफ एम नॉट वी स्क्वायर। सब में देखो एम नॉट कॉमन है, एम नॉट को हटा दो। एम नॉट को अगर हटा दो तो हो जाएगा हाफ वी स्क्वायर माइनस जी एम ई एम नॉट अपॉन आर ई प्लस एच। अच्छा, एक बात इसके बारे में सोचो, हाफ कांस्टेंट एम, मास जब भी होगा पॉजिटिव होगा, और किसी भी नंबर वेलोसिटी का जब स्क्वायर करेंगे तो वो भी एक पॉजिटिव होगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो भी ये वैल्यू आएगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा। फिर से हाफ कांस्टेंट, मास किसी भी चीज का कुछ पॉजिटिव ही होगा, और वी स्क्वायर कोई भी वेलोसिटी ले लो, उसका जब स्क्वायर करेंगे तो वो ऑब्वियसली सा बात है क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। मतलब कि ये पॉजिटिव होना चाहिए। सबसे कम क्या हो सकता है, 0 के इक्वल होगा। तो मैंने क्या लिखा, दिस वेलोसिटी, दिस अमाउंट, ये जो है वो इसके बराबर है, मतलब कि ये कुछ भी होगा कैलकुलेट करने के बाद, पॉजिटिव या जीरो, सबसे छोटा हुआ तो जीरो हो सकता है,
उससे कम तो नहीं होना है। तो मैं इस बात को यहां पे ही हटाकर क्या लिख रहा हूं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अच्छा, यहां से अगर मैं इसको इधर लेके जाता हूं तो क्या हो जाएगा, हाफ वी स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एम ई, और एम नॉट क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है भाई, एम नॉट हमारा कैंसिल हो चुका है, जी एम ई अपॉन क्या आ जाएगा, आर ई प्लस एच। मुझे इसके वेलोसिटी तो निकालना है, 2 को उधर लेके जाओ तो आ जाएगा वी स्क्वायर। अच्छा, मुझे मिनिमम वेलोसिटी बोल रहा हूं, अगर मैं ये ग्रेटर रखता हूं तो क्या हो जाएगा, कुछ भी रख सकता हूं, उससे ज्यादा कुछ भी, मिनिमम क्या होगा, इक्वल टू, जैसे कि मैं बोलूं कि मैं पर मंथ 10,000 या उससे ज्यादा कमाता हूं, 10,000 या उससे ज्यादा कमाता हूं, तो मैं सबसे कम क्या कमा सकता हूं, 10,000। समझ रहे हो बात को? तो मैं इसको लिख सकता हूं वी स्क्वायर, यहां पे हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, मिनिमम वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इक्वल टू जी के पहले क्या आ जाएगा, 2 जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच। वी निकालना है तो इसे अंडर रूट में ले सकते हैं, 2 जी एम ई अपॉन क्या आ जाएगा भाई, आर ई प्लस एच। ये हमारा होता है एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला, ये हमारा होता है एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन रुको, ये हमारा होता है एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला, लेकिन क्या ये उतना अट्रैक्टिव फॉर्मूला लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो इसको अट्रैक्टिव बनाते हैं। कैसे बनाएंगे वो देखो, एट अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पे अगर मैं निकालूं, भाई ऑब्वियस सा बात है, किसी ऑब्जेक्ट को मैं थ्रो करूंगा तो अर्थ से ही तो करूंगा, ऊपर जाके क्या थ्रो कर रहा हूं मैं, अर्थ पे ही करूंगा, तो अर्थ पे निकालते हैं, क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2 जी एम ई अपॉन h, क्या हो जाएगा, अर्थ पे हाइट तो जो है वो रेडियस ऑफ द अर्थ है, तो क्या रहेगा, आर ई। इसको और सुंदर बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, मैं क्या करने जा रहा हूं, ऊपर नीचे आर ई से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अगर मैं ऊपर नीचे आर ई से मल्टीप्लाई करता हूं तो देखो, अगर मैं आर ई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूं तो देखो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2 जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर और इंटू आर ई। समझ रहे हो बात को? अब देखो, ये इस चीज को देखना, ये कुछ देखा सुना सा लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो अब सुंदर फॉर्मूला बनेगा। कैसे बनेगा, एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2, इसके जगह पे मैं g लिख देता हूं और इसके जगह पे आर ई, और ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल कंक्लूजन हो जाएगा। ये आपका क्या है, फाइनल कंक्लूजन है। अब देखो यहां पे क्या होता है, कभी कभी आपको क्या बोलता है, डिराइव द फॉर्मूला एंड फाइंड द वैल्यू। तो सुनो, 2 तो कांस्टेंट है, g का वैल्यू क्या होता है भाई, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड रेडियस ऑफ द अर्थ क्या है, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। ये सारे वैल्यू पुट करना है और उसके बाद आपका एस्केप वेलोसिटी कितना आ जाएगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 मार्क्स का तो आना है। और रहा बात परसेंटेज प्रोबेबिलिटी, तो मैं 80% मुझे लगता है कि ये आपके फाइनल पेपर में जरूर आएगा, ऐसा मोस्टली देखा गया। 20% में मैं, क्योंकि स्कूल में देखो आपके टीचर्स के ऊपर, आपके उनके मूड के ऊपर डिपेंड करता है, तो मैं इतना सियोरिटी के साथ तो नहीं कह सकता हूँ। 9 एंड 11
ऑलवेज अनप्रेडिक्टेबल होता है। मेरे पास भी कई बच्चे रहते हैं, किसी का कुछ सिलेबस में, किसी का कुछ सिलेबस में, तो वहां पे हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, बट 10-12 में प्रेडिक्ट किया जा सकता है। लेकिन फिर भी 80% चांस मैं बोलता हूं कि ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको एक बार अच्छे से कर लेना, स्क्रीनशॉट जो भी लिखना है वो कर लेना। बाकी हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस डेरिवेशन में इतना ही है।